भारतीय शिक्षा से जुड़े हुए आयोग, इसके जो है मैकाले 1835 में, भारतीय शिक्षा आयोग 1832 में, विश्वविद्यालय आयोग जो था 1902 में, राधा कृष्ण आयोग जो था वो 1948 में, मुदालियार आयोग 1952 में, राष्ट्रीय महिला शिक्षा आयोग 1958 में, कोठारी आयोग 1964 में, बुडैपेस्ट 1854 में। ये सारे इम्पोर्टेंट आयोग हैं जो भारतीय शिक्षा से जुड़े हुए हैं। इसका अगला होगा मैकाले स्मरण पत्र का हम पढ़ते हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। ये क्वेश्चन आ रखा है और इसको 2 फरवरी 1935 में, और ये रिपोर्ट क्या है इसमें थी कि माध्यम से रूप से अंग्रेजी भाषा का सर्वप्रथम पढ़ाई हो। उसके बाद आ जाता है वुड का डिस्पैच। इसके जो अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड थे और ये वर्ष 1854 में स्टार्ट हुआ था। और इसकी विशेषता यानी कि इसकी रिपोर्ट कब लाई गई थी? स्त्री शिक्षा व व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया था इसकी रिपोर्ट में। और 1857 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए थे स्त्रियों के लिए। अगला आ जाता है विश्वविद्यालय आयोग। इनके अध्यक्ष कौन थे? सर थॉमस रेले। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से आता है। और कौन से वर्ष में हुआ था? 1962 में विश्वविद्यालय आयोग का। इसकी रिपोर्ट जो है 1904 में आई थी विश्वविद्यालय आयोग की। इसमें भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय शिक्षा आयोग क्या है? इसमें अध्यक्ष कौन थे? विलियम हंटर थे, क्योंकि हंटर थे तभी ये आया था आयोग। वर्ष 1882 में ये आया था और इसकी विशेषता यानी कि इसकी रिपोर्ट क्या थी? माध्यमिक शिक्षा की जाएगी जो कि साहित्यिक होगी और व्यावहारिक होगी। इन दोनों तरह की शिक्षा दी जाएगी इसमें भारतीय शिक्षा आयोग में। और विलियम हंटर थे इसके अध्यक्ष। उसके बाद अगला आता है राधा कृष्ण आयोग। सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी, ये तो पता ही होगा आपको। 5 सितंबर को इनके बर्थडे पर ही वो मनाई जाती है। उसके बाद आता है नवंबर 1948 वर्ष में इनका आयोग आया था। इसकी विशेषता क्या थी? विश्वविद्यालय में पूर्व का अध्ययन होना चाहिए, ठीक है। और यूजीसी का गठन भी इन्होंने किया था। और स्नातक जो है यानी कि कॉलेज का जो होता है उसको बीए आर्ट्स वगैरह को 3 वर्ष के लिए इन्होंने कर दिया था, जो अब 4 वर्ष के लिए कर दिया गया है। मुबालिक आयोग जो है इनके अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, जिन्होंने 1952 में इसकी स्थापना की थी। और विशेषता क्या थी? इसकी एमसीक्यू परीक्षा जो आज होती है उसके पाठ्यक्रम को इन्होंने अनिवार्य किया था। माध्यमिक शिक्षा पर बल दिया था, माँ से मुबालिक और माँ से माध्यमिक, ठीक है। और एमसीक्यू भी माँ से ही होता है, याद रख लेना ऐसे। इन परीक्षाओं की पद्धति का आयोग इन्होंने किया था। उसके बाद आता है राष्ट्रीय महिला शिक्षा आयोग। इनकी अध्यक्ष जो थी दुर्गाबाई देशमुख थी। 1958 में इन्होंने स्थापना की थी। और विशेषता क्या थी? महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं पढ़ें, लड़कियां पढ़ें। कोठारी आयोग, अध्यक्ष कौन थे इनके? दौलत सिंह कोठारी। इससे भी आप कोठारी किसकी होती है? दौलत की होती है कोठरी, गरीबों के पास कहाँ कोठरी होती है, ठीक है। ऐसे वर्ष 1964 में इसकी स्थापना हुई। इसकी रिपोर्ट क्या थी कि माध्यमिक स्तर पर जो है शिक्षा के पर जोर दिया जाएगा। अगला है राष्ट्रीय महिला शिक्षा आयोग। अध्यक्ष जो है दुर्गाबाई देशमुख। वर्ष 1958 में महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया गया था। कोठारी आयोग जो है दौलत सिंह कोठारी, यानी दौलत के पास ही उसके पास ही होती है जिसके पास कोठरी होती है। वर्ष 1964 में विशेषता माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की भाषाओं को रखा जाएगा। इसके साथ ही साथ विज्ञान की शिक्षा पर भी जोर दिया गया। अगला महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थान, इसी में कवर कर लेते हैं क्योंकि टाइम कम है इसलिए। सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 1962 में, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसका मेन काम क्या है? परीक्षा लेना। एनसीईआरटी जो है वो राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रशिक्षण परिषद यानी कि अनुदान देती है। ये 1961 में
स्थापित हुई और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ये बुकों को पब्लिश वगैरह करती है। यूजीसी जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। ये विश्वविद्यालयों को अनुदान देता है। 1953 में नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। सीबीएसई सीएबी के शिक्षा सलाहकार बोर्ड है। ये 1920 में नई दिल्ली में इसका वो है और सलाह देते हैं ये। AICTE अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा नीति 1945 में आई। इसका मुख्यालय भी दिल्ली में है। ज़्यादातर मेनली का मुख्यालय दिल्ली में ही होगा, कुछ एक दो को छोड़ के, उनको आप मेनली याद कर लेना। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद समिति 1973, इसका मुख्यालय भी दिल्ली में। इसका काम क्या है? अध्यापकों को शिक्षण देना। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट है जैसे कि CSW केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड 1953 दिल्ली में। CSIR जो है वो 1942 में दिल्ली में इसका भी मुख्यालय है। इसी तरह से आप कर लेना। और जो मेन अलग अलग है जैसे केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है वो 1969 में है इसका, वो मैसूर में इसका है। इसी तरह ये सारे की पॉइंट्स हैं, एक बार पढ़ लेना और याद कर लेना। अगला है विश्वविद्यालय के पद। इसमें से भी कई बार क्वेश्चन आया है। कुल अध्यक्ष, कुलपति, उप कुलपति, रेक्टर, डीन और किनेट। कुलाध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय विद्यालय में राष्ट्रपति या विश्वविद्यालय में राज्यपाल होता है। ठीक है। कुलाध्यक्ष जो है विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों की सूची में शामिल नहीं होता है किंतु महत्वपूर्ण कड़ी है। कुलाध्यक्ष जो है मतलब पदाधिकारियों की सूची में नहीं होता लेकिन ये महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। यह शक्ति है, वह कभी भी निरीक्षण कर सकते हैं ये कभी भी कि कैसे चल रहा है कॉलेज वगैरह की शिक्षा जो है वो कैसे चल रही है। कुलपति जो है वो विश्वविद्यालय के प्रशासन का शीर्ष पद है। इसकी नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीनेट द्वारा होती है। ठीक है, सीनेट द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। कुलपति मुख्यतः न्यायालय के न्यायाधीश को ही बनाया जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय को कुलपति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की परंपरा रही है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय का जो कुलपति है वो भारत का उपराष्ट्रपति ही होता है, ये उसकी परंपरा है। उपकुलपति आता है उसके बाद। विश्वविद्यालय स्तर पर शीर्ष अधिकारी जो है वो उपकुलपति होता है। उसके बाद कार्यात्मक स्तर पर माहौल बनाए रखने की जिम्मेदारी उपकुलपति की होती है। मतलब कि कैसा चल रहा है कॉलेज में, सब कुछ ठीक ठाक माहौल है या नहीं है, सबकी जो है जिम्मेदारी जो है उपकुलपति की होती है। उपकुलपति की नियुक्ति विश्वविद्यालय की सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था अपने विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार करती है। मतलब जो ये उपकुलपति की जो नियुक्ति है वो सभी विश्वविद्यालय अपनी प्रशासनिक संस्था अधिनियम के अनुसार ही करती हैं। कोई भी वैसे नहीं कर सकती और ना करती हैं। अपने रूल होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, उसके हिसाब से उपकुलपति की वो करती है नियुक्ति। इसके बाद आता है रेक्टर। रेक्टर जो है उपकुलपति के कार्यों के सहायक तौर पर रेक्टर की नियुक्ति होती है। ठीक है, जैसे सहायक के तौर पर काम कौन करता है? रेक्टर, यानी राइट हाथ जो है वो उपकुलपति का कौन होता है? रेक्टर होता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं। ये प्रोवाइस चांसलर भी होता है। प्रोवाइस चांसलर जैसे आप लोग जानते हैं तो ये वो भी होता है। और डीन आ जाते हैं। अगला विश्वविद्यालय में सहायक के शीर्ष स्तर पर डीन का पद होता है। मतलब सहायक संकाय के शीर्ष मतलब ऊपर ही जो हिस्सा होता है उसमें डीन का पद होता है। विश्वविद्यालय के आंतरिक प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 3 प्रशासनिक समितियों का गठन किया जाता है। मतलब जो विश्वविद्यालय है उसको अंदर के तौर पे मतलब अच्छे से प्रशासन चले, कोई चीज़ होती है ये सब का प्रशासन को अच्छे से चलाने के लिए 3 समितियों का गठन होता है। ठीक है। सीनेट ये विश्वविद्यालय की सर्वोच्च प्रशासनिक समिति है। तो 3 समितियों की बात की है उसमें से सीनेट जो है वो सर्व प्रशासनिक समिति को बनाया जाता है। मतलब पहली और सबसे सर्वोच्च समिति है ये। और सीनेट का जो अध्यक्ष होता है वो कुलपति होता है। बस इतना ही करना है। इसी तरह के शॉर्ट नोट्स पाने के लिए हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। और पेपर 2 का हिस्ट्री का फ्री कोर्स लेके आएंगे जब पेपर ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद।